मैं डॉक्टर आशा यादव, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, होम स्टिलिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा से। और आज मैं यूनिवर्सिटी के रेडियो स्टेशन 90.0 FM भव्य वाणी पर मौजूद हूँ आपके साथ। हेलो एवरीवन, और आज हम हमारी पहचान वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे। आपको पता होगा पार्लियामेंट में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक चर्चा रखी गई है और जिसे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है और इसे लिखे हुए 150 साल पूरे हो चुके हैं। अब सबसे पहला प्रश्न तो यह आता है कि 150 साल जो पूरे हुए तो उसका क्या महत्व है। देखिए, जब हम हमारे पीछे अपनी हिस्ट्री को उठाकर देखते हैं तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय मुक्ति हेतु समाज के हमारे हर वर्ग ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। धार्मिक वर्ग द्वारा धार्मिक भेदभाव का निषेध या धार्मिक सद्भावना का संदेश दिया गया और शैक्षणिक वर्ग द्वारा आधुनिक शिक्षा का आधुनिक समाज, राजनीतिक, आर्थिक व राष्ट्रीय मूल्यों का अलग जगाया जा रहा था। अब सामाजिक वर्ग द्वारा लोगों में जो अलग जगाया जा रहा था तो राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र मुक्ति पथ की पटकथा तैयार की जा रही थी। हमारी माताएं जो कि बच्चों को महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी की कहानियां सुनाकर बच्चों और नौजवानों की जो नई पौध तैयार कर रही थी, तो उसमें राजनीतिक वर्ग द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु सक्रियता से संघर्ष और बलिदान की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। तो वही साहित्यकारों के द्वारा जो हमारे यहाँ विदेशी शासन की क्रूरता, दमन की दास्तां, कविता व कहानियों के माध्यम से जनता को परिचित किया जा रहा था और उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा था। तो उस समय के हमारे बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में वंदे मातरम को लिखा था और उनकी कृति जो कि आनंद मठ थी तो उसमें भी उन्होंने इसे शामिल किया था, जिसमें उन्होंने कई बार वंदे मातरम अर्थात मातृभूमि तुझे नम शब्द का प्रयोग किया गया था। शीघ्र ही बंकिम चंद्र चटर्जी जी की उनकी ये अमर कृति आनंद मठ और वंदे मातरम शब्द शीघ्र अतिशीघ्र समस्त देशवासियों या भारतवासियों के मन मस्तिष्क में उत्कीर्ण हो गए और स्वतंत्रता संग्राम में जो रथ सेनानी थे तो उनकी प्राणवायु बन गए। वंदे मातरम उद्घोष स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष बन गया। इस नारे ने युद्ध की रणभेदी बजाने का कार्य किया। तो ये जो नारा था वो स्वतंत्रता से पूर्ण था और वंदे मातरम का कोई धार्मिक आधार पर कोई विश्लेषण नहीं किया गया। सभी भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म से, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख या ईसाई, सभी ने इसे सहज भाव से आत्मसात किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह सब आदि जो क्रांतिकारी उस समय के थे, सभी ने हंसते हंसते वंदे मातरम नारे के साथ राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान वंदे मातरम नारे के साथ ही किया। यद्यपि 200 वर्षों की जो दास्तां अवधि थी तो उसमें कई बार इस नारे का प्रयोग किया गया, इस नारे को दिया गया, किंतु उन सभी में वंदे मातरम जो नारा था वो ध्रुव तारे के समान बहुत अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया गया। और जो मुक्ति हेतु संघर्ष करने वाले जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनमें से चाहे वो किसी भी धर्म से हो, तो उनमें क्या था कि भारत में वंदे मातरम एक हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल था। तो अब जब इस नारे को इतना अधिक प्रयोग किया गया और इसकी इतनी अधिक और बड़ी भूमिका थी, तो क्या हुआ कि जो आज हम 150 वर्ष के बाद इस गीत पर एक बार फिर से बहस रख रहे हैं या पार्लियामेंट में जो चर्चा हम जब इसकी
हमारी जो अपोजिशन की जो गवर्नमेंट है और जो रूलिंग पार्टी है, जब उन दोनों की स्थिति देखते हैं तो उसमें अगर प्रारंभ में हम नेहरू सरकार की बात करें तो उन्होंने इस विवाद को लेकर एक तटस्थ या हम कहें सेल्युलर रुख जो है वो अपनाया था। बाद में क्या कि बाद में जैसे इंदिरा गांधी जी हैं या राजीव गांधी हैं या अन्य कांग्रेसी गैर कांग्रेसी सरकारों ने भी एक तरह से इसके लिए ढूल मूल रवैया अपनाया। इन सभी के रुख क्या परिणाम हुआ कि वंदे मातरम को वह सम्मान वह स्थान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। तो इन सभी सरकारों के रवैये से भारत में धार्मिक कट्टरता को बल मिला और वर्ग विशेष दल विशेषों द्वारा राष्ट्रगीत के समय खुलकर उसकी अवमानना की जाने लगी। अगर आजादी के बाद की बात करें तो हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वंदे मातरम के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित किया। तो वही जो है राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया कि स्वयंसेवक संघ की जो पॉलिटिकल विनिंग पार्टी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी वंदे मातरम को लेकर ही धार्मिक जो आशीषों का विरोध किया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि भारत के दो बड़े सामाजिक व धार्मिक वर्ग हिंदू और मुस्लिम में सिर्फ मंदिर और मस्जिद जो 3 तलाक है या वक्फ बोर्ड है उनको लेकर ही विभाजित की हुई या उनके बीच में तलवारें नहीं खींची, जबकि वंदे मातरम को लेकर भी इसे शामिल किया गया। अब अगर हम बात करें कि ये क्या कारण था जिसके कारण हम कहें कि जो इतना जो एक इस बिंदु पर लेकर उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात जो है अति उत्साहित और प्रगतिशील आधुनिकीकरण की दौड़ में कांग्रेस ने न सिर्फ राष्ट्रगान जनगण मन में कई सुधार किए, तो वही मौलिक वंदे मातरम में भी काट झाट कर उसे धर्मनिरपेक्षता के सांचे में ढालने का कार्य किया। जबकि प्रारंभ से ही कांग्रेस सरकारों और गैर बीजेपी सरकारों द्वारा इसका तर्क संगत ठोस समाधान करने का प्रयास नहीं किया। वे सभी रक्षात्मक स्थिति में ही रहे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यह विवाद कभी समाप्त नहीं हुआ। और इसका जो एक कारण और था वह क्या था कि इस वंदे मातरम को जब लिखा गया, ये गीत को जब लिखा गया तो इसमें जो पहरा थे तो उनमें से जो है वो कांग्रेस जो सरकार थी उस समय, तो उन्होंने उसे सिर्फ 2 पहरा को ही सम्मिलित किया। और दूसरा विवाद इसमें होने का कारण क्या था कि जो बाकी पहरा थे वो पब्लिकली या हम कहें कि सार्वजनिक स्थान पर गाने के लिए मना किया गया कि जो 2 पहरा हैं वो सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर गाए जाएंगे। अब जो बाकी जो 2 पहरा थे उसका क्या था कि उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया था जो हमारे यहाँ की देवियां हैं, देवियों के लिए सम्मानजनक शब्दों का या देवियों के नाम का प्रयोग किया गया था। तो जिसके कारण क्या है कि जो मुस्लिम संप्रदाय था तो उन्होंने कहा कि हम जो है इस गीत को नहीं गाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह से अवमानना होगी, हम उसे सार्वजनिक स्थान पर गाने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसलिए 1937 में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो 2 पहरा हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर गाए जाएंगे, बाकी के जो कम्युनिटीज हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए या उनके बीच में भी कोई ऐसा संघर्ष ना हो। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो बाकी के जो पहरा थे उसे धर्म के आधार पर लोग पसंद नहीं कर रहे थे। तो मुस्लिम जो है वो ये कह रहे थे कि ये हमारे लिए आइडियल वर्शिप नहीं है, हम उसे नहीं मानते, यहाँ पर हम ये नहीं गा सकते। तो इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी थी तो उन्होंने भी उस समय पर देश की एकता को ध्यान में रखते हुए उसके लिए
क्या किया, क्या जरूरी था कि जो 2 पहरा हैं सिर्फ उसे ही उस गीत में रखा जाए, या कहीं भी जब आप गाते हैं तो उसमें वो 2 पहरा अगर आप सार्वजनिक तौर पर गा सकते हैं। तो उस समय के भारत देश के लिए कांग्रेस पार्टी को ये बात जरूरी लगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नेहरू जी को लिखा था और नेहरू जी ने इन्हें मान लिया था कि जो 2 पैरा हैं वो सिर्फ वही जो है राष्ट्रीय गीत की रखे जाएंगे। और 1950 में भी इस बात पर कि वंदे मातरम जो है उसको गीत रखा जाए या राष्ट्रीय गान रखा जाए, इसके ऊपर चर्चा हुई थी। तो एक तरह से मुसलमानों ने, या हम कहें कि मुस्लिम जो संप्रदाय थे, उन्हें हमारे राष्ट्रीय गीत में इस बात पर अवमानना करते हुए या विरोध करते हुए कि इसमें जो है वो कुछ ऐसे धार्मिक शब्दों या चिन्हों का प्रयोग किया गया है जो उनका धर्म उन्हें उसे गाने से मना करता है, उसे अलाउड नहीं करता है। अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान में भी यह कहा गया है कि मादरे वतन अर्थात अपने राष्ट्र, अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठावान रहो। फिर यह विवाद क्यों? आए दिन हम देखते हैं कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान के लिए लोग खड़े नहीं होते, उसके प्रति सम्मान नहीं करते हैं। टोकने पर या हम कहें कि कहने पर कहते हैं कि हम सिर्फ धर्म के प्रति समर्पित हैं, अन्य के प्रति नहीं हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि वंदे मातरम जो है उन्हें बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निवासी हैं और जो हमारी रूलिंग पार्टी है वो वंदे मातरम के प्रति समर्पित रही है, वह इसके धार्मिक विश्लेषण की मुख्य विरोधी रही है और वंदे मातरम को अपनाने के लिए अपने जो उनकी सामान्य दिनचर्या है उसे उसमें भी शामिल किया है। यदि हम गहराई से देखें तो वंदे मातरम को उठने वाला विवाद निहित धार्मिक वर्गों एवं वोट पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है, तो इसका कोई नैतिक व विधिक आधार नहीं है। धार्मिक व राजनीतिक मठाधीशों ने अपने संकीर्ण स्वार्थ हेतु वंदे मातरम को अपने निशाने पर रखा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश के निवासी हैं और वंदे मातरम सिर्फ एक राष्ट्रगीत ही नहीं है, वह हमारी सार्वनिक या स्वर्णिम धरोहर, स्वर्णिम पहचान और राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको लेकर हमारे वन में कोई भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी भावना जो किसी को तकलीफ देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि देश में या देश के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक नेतृत्व को इस बात का पूर्ण ज्ञान रखना होगा कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। यहाँ हमारे भारत देश में बहुत तरह की विविधताएं देखने को मिलेंगी जो विविधताओं से भरा हुआ नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान है, यह हमारे लिए एक अनोखी बात है, यह हमारे लिए एक शक्ति है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वंदे मातरम है वो सिर्फ मतलब एक गीत नहीं है, वो हमारे देश को, हमारी पहचान है और हमारे देश की जो विभिन्नताएं हैं एक उनको दिखाता है, उनको बताता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें जो है वो लोगों को जोड़ने का कार्य करें, ना कि हम तोड़ने का। हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। समस्त भारतवासी अपनी संकीर्ण जातीय या धार्मिक गुलामी की बेड़ियों का तोड़ने का व एक नया भारत, सशक्त भारत या विकसित भारत बनाने का काम करें। और हम सबकी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम उस राह में आगे बढ़े जो हम सब के लिए एक, हम जिस भारत की बात कर रहे हैं, जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक सशक्त आगे कदम रख। मैं डॉक्टर आशा यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से, मैंने आपके साथ वंदे मातरम से संबंधित एक छोटी सी चर्चा की
और उम्मीद करती हूँ कि आप इस राह में आगे बढ़ेंगे और आप मेरे विचारों से कहीं न कहीं सहमत होंगे। धन्यवाद और आपसे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।